मैं कुलदीप सिंह आपके लिए एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 के कुछ सवाल लेके आया हूँ। इस क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि ये रिपीट होते रहते हैं, तो हम इसको करते हुए चलेंगे। तो पहला सवाल है, इन विच मंथ एम्फन साइक्लोन अकर इन इंडिया। तो एम्फन साइक्लोन जो आया था, ये आया था मई 2021 में। मई 2021 में आया था ये, और इसका नाम जो देते हैं ये दिया था, इंडिया ने इसको नाम दिया एम्फन साइक्लोन, और स्पेसिफाई इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा एंड बांग्लादेश। और ये कहाँ पे आया था? ये बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है, अब हमें इसके नाम रखने की, नाम जो रखे जाते हैं ये कौन रखता है एक्चुअली में, इनके जो नाम रखा जाता है ये अलग अलग कंट्रीज इसका नाम देती है। हर बार इनकी एक टेबल है, शेड्यूल है कि अगर अब की बार कोई आया तो कौन नाम देगा, अब की बार अगर साइक्लोन आया तो कौन नाम देता है। तो ऐसे ही जो एक रॉस आया था, रॉस करके, रॉस, तो इसको पाकिस्तान में दिया था नाम। फिर आया था आपका यस, यस ये था, इसको नाम दिया था ओमान ने। तो ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट साइक्लोन्स का नाम देती हैं। तो अब की बार जो दिया था वो इंडिया ने दिया था, और ये कब आया था? मई 2021 में। कहाँ पे आया था? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी स्टेट को टच कर गया था? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। जो पार्डनिंग पावर होती है, जो किसी को माफ कर देता है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही एक ऐसा है जो फांसी की सजा को रोक सकता है। तो और अपने जो कानून होते हैं उनको पार्डन कर सकता है, उनको बचा सकता है, उससे बचा सकता है मुजरिम को। तो वो कौन सा है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 72। और जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इलेक्ट करता है, तो उसमें तो ये पावर होनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 टाइगर प्रोटेक्टिंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 14। तो ये सवाल आया था दोस्तों, 14 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, और इसके आप एग्जाम से पहले इनकी तैयारी करके जाएं कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो टाइगर रिजर्व में से सवाल फंसता है, और नेशनल पार्क्स वगैरह और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ये सब आप याद करके जाएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नर अपॉइंटिंग बाय प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल। तो गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कौन से आर्टिकल के थ्रू इलेक्ट किया जाता है? वो है आर्टिकल 155। दोस्तों आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मस्ट रिवाइज दिस। तो आप ये रिवाइज करके जाएं। तो ये कब दिया था? आर्टिकल 155। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल गंगाधर तिलक रोट ए बुक। तो उस बुक का क्या नाम था? केसरी। अच्छा दोस्तों, इनका निकनेम क्या था? इनका नाम था लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। अगर हम इनका स्लोगन देखें, इनका स्लोगन क्या था? इनका स्लोगन था तुम मुझे नहीं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इंग्लिश में क्या था? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल बी हैव इट। मैं उसे पाकर रहूंगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फेमस स्लोगन्स हैं, तो ये आ सकता है। आप पूछ रहे डू एंड डाई किसने दिया था? डू एंड डाई आपका दिया था महात्मा गांधी ने। तो आप रिवाइज करके जाएं सभी को। तो और इनको क्या कहा जाता? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसके वो थी कोंगटो, हाईएस्ट पीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पाई जाती है आपकी? ये आपकी पाई जाती है हिमालयन रेंज में। नाउ कुछ हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो आती रहती है। उत्तराखंड में है नंदा देवी। उत्तराखंड में कौन सी है? उत्तराखंड में है नंदा देवी। तो दोस्तों आप पढ़ के जाएं इसको। और आपकी क्या है? ये उत्तराखंड में हो गई। और दूसरी वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम, काजीरंगा, उसका नाम है काजीरंगा। सिक्किम में कौन सी है? काजीरंगा पीक।
ये बहुत ही फेमस पीक है, इनको आप रिवाइज करके जाएं। और एक और है हिमाचल प्रदेश में है रोहतपुर। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? रोहतपुर। तो दोस्तों आप इनको रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट सेट में क्या पता है, इनमें से सवाल है, तो बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुंड्रू वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर। यह हुंड्रू वाटरफॉल है जो कौन से रिवर पे स्थित है? तो यह सुबर्ण रेखा रिवर। और दोस्तों ये कहाँ पे है? ये है रांची में, रांची पटना बिहार। ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जगनपीत अवार्ड 2020। तो ये तो इसका जो ये है, इसका नाम थोड़ा लंबा है, इसका नाम है आपका अक्किदम तो ये थोड़ा सा एक सॉन्ग में भजन भी है, अक्किदम के शुभम, तो ऐसे करके कुछ लंबा नाम है। तो अक्किदम अच्युतन नाम है उसका। और ये कौन सा है? ये 55th है। कौन सा वर्ड? 55th। ठीक है दोस्तों। और ये कब हुआ था? ये एक गांधीयन अवार्ड है, इंडियन करेंसी पोर्टुगीज लॉ। ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट है विच कॉन्फ्रेंस प्रिसाइड्स बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जो जवाहरलाल नेहरू ने? वो है लाहौर 1929 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन G2021 ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो ये हो रहा है इटली में और रोम, और ऑर्गेनाइजर भी यही है, यही होस्ट कर रहा है। ये आपका रोम ही होस्ट कर रहा है G20 समिट को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है N22 ड्यूरिंग द मंथ हु इंजर्ड बट कंटिन्यू द 14 ओवर विद बॉल। तो हमारे ये क्रिकेटर भी है, कमेंटेटर भी हैं और कैप्टन भी रहे थे। तो इनका नाम है अनिल कुंबले। तो ये 2002 का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखो पीछे से भी सवाल आ रहे हैं, तो आप पूरी नॉलेज लेके जाएं पीछे का जीके का। तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये क्रिकेटर भी रहे थे और कैप्टन भी रहे थे और एक बढ़िया प्लेयर भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नॉट अ बैंकिंग टर्म। तो नेफ्ट आपने देखा, RTGS, ECI एंड URL। तो इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेफ्ट की क्या है? नेफ्ट के दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों। और RTG की आपकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ECI की आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आपको बताना है विच वन इज नॉट ए बैंकिंग टर्म। तो ये URL आपका सही ऑप्शन होगा। URL क्या है? ये एक IP एड्रेस कोड करने का एक टर्म है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 13th व्यास सम्मान 2022 गिवन बाय। तो ये व्यास सम्मान जो दिया था 2020 में, तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था प्रोफेसर शरद पुगारे। प्रोफेसर
और ये जो व्यास सम्मान दिया जाता है वो कहाँ दिया, किस में दिया जाता है, पोएट्री में, पोएट्री और लिटरेचर। ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विन फ्रीडम बुक रिटन बाय, तो ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी अब्दुल कलाम आजाद ने। अब्दुल कलाम आजाद ने। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे, ये लीडर थे इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्मड इन, जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कब बनी थी, ये बनी थी आपकी 25 दिसंबर 1925। कहां पे, इन कानपुर। 20 दिसंबर 1925 कहां पे बनी थी दोस्तों, कानपुर में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साफ चैंपियनशिप 2019 वन बाय, तो ये आपकी जो साफ चैंपियनशिप थी ये किसने जीती, ये आपकी जीती इंडिया ने, हमारा देश महान इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया 2021, तो स्पॉन्सर्स होते हैं जो सारा खर्चा वही उठाते हैं आपकी टीम मेंबर्स का, कोचेस का, खाने पीने का, सब खर्चा वही देते हैं, तो वो स्पॉन्सर्स होते हैं। तो किसने स्पॉन्सर की थी टीम इंडिया, बायजूस ने। पहले कौन करता था, पहले पेप्सी कंपनियां करती थी, कोका कोला, पेप्सी, ये करती है, लेकिन 2021 में किसने किया है, बायजूस एक कौन सा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो इस पे आप, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या कराता है, पढ़ाई कराता है, अब डिफेंसेस, सिविल सर्विसेज, तो ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ई एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये कब हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, और ये क्यों हुआ था, बिटवीन, ये हुआ था आपके मुस्लिम ऑफ ईस्ट बंगाल एंड हिंदूज ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये किसने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका कई बार रिपीट भी हो चुका है कि एग्जाम्स में, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और एक सवाल आता है आपका, कैपिटल दिल्ली जो थी वो कैपिटल कब बनी थी, तो ये 1911 में बनी थी दोस्तों, उसका ध्यान रखें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ इज लोकेटेड इन, तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, तो ये इसमें, और इसको क्या कहा जाता है, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, क्या कहा जाता है, द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। ठीक है दोस्तों। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो आपकी लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में एक ओपेरा हाउस है जो पानी के बीच में है, वो बहुत ही फेमस है। तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन एरिया वाइज बड़ा है, लेकिन उसकी जनसंख्या